जब कोई इंसान बहुत दिल से परमात्मा का ध्यान करने लगता है ना, तो उसके अंदर अपने आप विनम्रता आ जाती है जो तुम्हारे अंदर आनी शुरू हो गई है। और जब तुम बहुत पूजा कर रहे हो ना, तो बहुत कम बातें किया करो। जितना कम बोलोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तुम्हारे मुख से ना ऐसी वैसी कोई बात ना निकले, इसीलिए कम से कम बातें करो। जितना कम बोलोगे उतने ही सुखी रहोगे, और परमात्मा से जितना बातें करोगे उतने ही मसलों का समाधान निकलेगा। ये याद रखना। और तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? क्यों इतने व्याकुल रहते हो? आज से 5 साल पहले भी खूब परेशान रहते थे तुम्हें लगता था कि हर साल हर महीना कैसे पार कर पाओगे, पर देखो इन 5 सालों को तुमने पूरा किया और आज तुम कहाँ आ गए हो? बेहतर अवस्था में आ गए हो। हर बार थोड़ा और अच्छा होता गया है, तो अब भी क्यों परेशान हो रहे हो? अब से भी 5 साल बाद, अब से भी 10 साल बाद चीज़ें बहुत सुंदर हो चुकी होंगी। किस बात का दुख, किस बात का गम पाले हुए हो, जब तुम्हारा बाबा साक्षात है सब संभाले हुए। तो अब ना बंद कर दो, चिंता करना ही बंद कर दो। कुछ लोगों को तोहफे में ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है जो वो सिर्फ सजाने के या उसे बस कहीं रखने के लिए प्रयोग मिले। कुछ लोगों को तोहफ़ा ऐसा पसंद होता है जो वो उपयोग कर पाए। तो जिसको वैसी चीज़ें पसंद है उसको वैसी ही चीज़ तोहफे में दो। ध्यान रखो, जो तुम्हारी कोई दी हुई चीज़ को धारण करना चाहता है, किसी रूप में प्रयोग करना चाहता है, उसे वैसा ही कुछ करके दो। और कभी भी किसी को कुछ भी दे रहे हो, अगर थोड़ी ज़बरदस्ती के वजह से भी क्यों न देना पड़े, पर अच्छी नीयत से दो। क्योंकि तुमने एक बार किसी को कोई चीज़ दे दी ना, वो शक्ति सामने वाले के पास चली गई। और अगर तुमने अच्छी नीयत से नहीं दिया तो वो उसका भी नुकसान करेगी। और अपने क्षणिक होने के नाते तुम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी का नुकसान हो, इसीलिए किसी को कुछ भी दे रहे हो, बहुत मन से दुआ करके प्रार्थना करके दो कि उसके लिए ना वो चीज़ बहुत कारगर साबित हो, उससे उसका हित हो, उससे उसे खुशी मिले, उसका जीवन अच्छे से व्यतीत हो। ऐसा कुछ ऐसी विचारधाराएं मन में रखो और फिर कोई भी चीज़ किसी को दो। तुम जिस जगह जाते हो, जिस धार्मिक स्थल पर जाते हो, उतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, और कहीं जाने की तुम्हें शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारा रुझान किसी और धर्म के प्रति भी हो, लेकिन सबसे पहले ना शुरू में इंसान के साथ ऐसा होता है कि किसी की कोई चीज़ अच्छी लग गई तो उस तरफ झुकाव होता है। पर तुम ना पहले कुछ दिन पढ़ो, देखो और समझो, फिर तुम्हें लगे कि क्या वो क्षणिक था या वो सच में है, फिर उस हिसाब से फैसले लेना। लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि तुम्हें जहाँ जन्म दिया गया है, जिस धर्म में रखा गया है, जिस प्रांत में रखा गया है, जिस शहर में रखा गया है, परमात्मा ने कुछ सोच कर तुम्हें वहाँ रखा है। तुम वहाँ रहकर सुंदर करो, सब कुछ को अच्छा करो, यही तुम्हें करना चाहिए। खूब खुश रहो, चैन से सो जाओ। मैं बैठा हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। और आज अपनी नींद अच्छे से पूरी करो।